हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। मैं शांतनु कुमार आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल कंपटीशन बिलियर्ड्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे कंप्लीट जून का करंट अफेयर। तो मिस नहीं करें, पूरा वीडियो को अंतिम तक देखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं पूरे कंप्लीट जून का। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग देख सकें और सभी लोग जुड़ सकें। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहा, कौन से राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना को शुरू करने का फैसला किया? तो आपका ऑप्शन रहा बिहार, दूसरा ऑप्शन रहा राजस्थान, तीसरा ऑप्शन रहा छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन रहा पंजाब। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो गए भूपेश बघेल। उन्होंने पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्याओं को हल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व के शुभ दिन से होगी। इस योजना के अंतर्गत पशुपालनों को लाभ पहुंचाने के लिए गोबर की खरीद की जाएगी। यहाँ पे इस पशुपालन लाभ पहुंचाने के लिए गोबर की खरीद की जाएगी। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपका रहा, उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है? तो ऑप्शन रहा हिडन हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन रहा कुशीनगर हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन रहा झांसी हवाई अड्डा, चौथा ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया कुशीनगर हवाई अड्डा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की मंजूरी दे दी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन रहा, वर्ष 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए न्यूजीलैंड और कौन से देश की संयुक्त मेजबानी मिली है? तो ऑप्शन रहा आपका ब्राजील, दूसरा ऑप्शन रहा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन रहा चीन, चौथा ऑप्शन रहा रूस। तो आप अपना आंसर बताएं जल्दी जल्दी। आपका आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया आपका आंसर हो गया। 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिल गई है। इस टूर्नामेंट में मेजबानी करने से पहले जापान पीछे हट गया, जो कि जापान बीच में भाग लेने वाला था तो पीछे हट गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दावेदारी काफ़ी मजबूत हो गई थी। फीफा ने कहा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल फेडरेशन को 35 वोटों में से 22 वोट हासिल हुए, जिसमें वह इस टूर्नामेंट की मेजबानी लेने में सफल हुआ। उसका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इससे पहले कभी महिला विश्व कप मेजबानी नहीं की थी। तो ये फर्स्ट बार है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कहीं भी पूछ सकता है। ये फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व फुटबॉल की मेजबानी कर रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं आपका दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल रहा, कौन से राज्य सरकार ने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक दो खेलो एक दो पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन रहा पंजाब, दूसरा ऑप्शन रहा कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन रहा त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन रहा तमिलनाडु। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा की सरकार ने गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की। इस योजना में व्हाट्सएप या एसएमएस सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियों और गेम के सदस्यों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ओके, त्रिपुरा ने ये शुरू किया है, एक दो खेलो और एक दो पढ़ो। तो आइए देखते हैं और भी कुछ और सवाल ढूंढ के। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए
परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है? पहला ऑप्शन रहा 1000 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन रहा 400 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन रहा 500 मेगावाट, चौथा ऑप्शन रहा 300 मेगावाट। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया 500 मेगावाट। सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी ने 24 जून 2020 को कहा, उन्होंने माली गणराज्य से 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क विकास करने के लिए परामर्श परियोजनाओं का अनुबंध मिला है। यह अनुबंध 500 मेगावाट क्षमता से के सौर पार्क माली गणराज्य में विकसित करने के लिए किया गया है। इससे पहले टोगो गणराज्य ने अपने देश में 285 मेगावाट क्षमता से सौर पार्क विकास की पीएससी सहायता के लिए एनटीपीसी को इसी तरह शामिल किया था। तो इस बार 500 मेगावाट शामिल किया गया है सोलर पार्क को विकास करने के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो आपका दूसरा क्वेश्चन रहा, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड AHIDF की स्थापना को मंजूरी दे दी? तो आपका ऑप्शन रहा 38,000 करोड़ रुपए, दूसरा रहा 15,000 करोड़ रुपए, तीसरा रहा 5,000 करोड़ रुपए, चौथा रहा 20,000 करोड़ रुपए। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया 15,000 करोड़ रुपए के यहाँ पे पशुपालन बुनियादी ढांचा में फंड को मंजूरी दी गई है 15,000 करोड़ रुपए की। इस फंड का उद्देश्य क्या है? तो इस फंड का उद्देश्य डेयरी, मांस, पशुकरण और पशु चारा संयंत्रों, निजी कारोबारों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs के निवेश को प्रोत्साहित करने और इस फंड के माध्यम से डेयरी, मांस और पशु चारा संयुक्तों की स्थापना के लिए किसान उत्पादक संगठनों MSMEs और निजी कंपनियों को 3 से 4% ब्याज की सहायता दी जाएगी। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन रहा, सुपर कंप्यूटर बेंचमार्किंग सूचकांक की टॉप 500 की सूची में कौन से देश का सुपर कंप्यूटर पहले स्थान पे है? तो ऑप्शन रहा जापान, दूसरा ऑप्शन रहा चीन, तीसरा भारत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया जापान। तो टॉप 500 में जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाकू ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और चीन के सोबे टेकीलाइट ने इस सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आइए देखते हैं कुछ और सवाल को। तो ये रहा दूसरा सवाल, ई वर्ल्ड सर्विस नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन रहा IITI दिल्ली, दूसरा DRDO, तीसरा CSIR, चौथा CDSC। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया CDSC। तो CDSC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ CDS का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो CDSC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कहीं भी पूछ देगा तो इस CDSC का फुल फॉर्म याद रखें। और इस ऐप का विकास डिजिटल इंडिया स्कीम के CDSC की एक ई रक्त कोष टीम द्वारा किया गया है। ओके, CDSC की ई रक्त कोष टीम द्वारा किया गया है। ओके, और CDSC का फुल फॉर्म आप याद रखें। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो दूसरा सवाल रहा, तस्करी निरोध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन कब मनाया जाता है? ऑप्शन रहा 25 जून, दूसरा ऑप्शन रहा 28 जून, तीसरा 26 जून, चौथा 24 जून। 24 जुलाई पहला ऑप्शन। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया 26 जून। प्रत्येक साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है। और इस साल के लिए इस दिवस को थीम क्या थी? तो इस वर्ष का थीम बेटर नॉलेज फॉर बेटर कोर दिया गया। इस दिवस नशीली दवाओं दुरुपयोग में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने दिसंबर 1987 को संकल्प किया था और
उस दिन से 26 जून को इस दिवस को घोषित कर दिया गया। उसी दिन से ये दिवस को मनाया जा रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से उन्नत एंटी टारपीडो डिकाई सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन रहा सुग्रीव, दूसरा ऑप्शन रहा जटायु, तीसरा ऑप्शन रहा मारीच, चौथा ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया मारीच। इसे सभी फ्रंट लाइन युद्ध पोलो वारशिप्स के फायर किया जा सकता है। इसका डिजाइन और विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। तो मारिच का संगठन किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा किया। डिजाइन, इसका विकास अनुसंधान DRDO के द्वारा किया गया। ये सब आपको इंफॉर्मेशन याद रखना है। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। हाल ही में पंजाब राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी किन्हें बनाया गया? तो ऑप्शन रहा गायत्री, दूसरा ऑप्शन रहा संतोष अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन रहा विनी महाजन, चौथा ऑप्शन रहा दुर्गा शक्ति नागपाल। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया विनी महाजन। तो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो विनी महाजन की पहली विनी महाजन को पहली महिला चीफ सेक्रेटरी नियुक्त की गई है। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। विनी महाजन को पहली सेक्रेटरी महिला नियुक्त किया गया। ओके, कौन से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन रहे झारखंड, दूसरा ऑप्शन रहा त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन रहा उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन रहा हरियाणा। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया त्रिपुरा। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4 बार परीक्षण कराएगा और हर एक परीक्षण के बाद उन्हें पोषण किट दिया जाएगा। इस योजना से राज्य में हर साल लगभग 40,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना से 40,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो दूसरा सवाल रहा आपका प्रवासी श्रमिकों का गठन राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या किया है? तो ऑप्शन रहे मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन रहा पंजाब, तीसरा ऑप्शन रहा झारखंड, चौथा ऑप्शन रहा बिहार। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इस आयोग से देश के विभिन्न हिस्सों से राज्य में लौटे आए श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करेगा। यह आयोग को मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिकी आयोग MPSMLC कहा गया है। इस आयोग का नाम दिया गया है MPSMLC। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन आप याद रखें। तो आइए देखते हैं कुछ और सवाल। तो आपका दूसरा सवाल रहा वर्ल्ड बैंक ने कौन से देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 के रुपए के कार्य की मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन रहा रूस, दूसरा ऑप्शन रहा जापान, तीसरा ऑप्शन रहा भारत, चौथा नेपाल। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया भारत। विश्व बैंक ने कहा उसके कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए $50 करोड़ लगभग 3,700 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। और यह 6 राज्य कौन कौन है? तो आइए जानते हैं 6 राज्य कौन कौन है जिन्हें ये स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यह 6 राज्य है केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ये सब राज्य हैं जिन्हें प्रदान किया गया है कि कार्य निर्देशक में इन्हें सहयोग ये 6 राज्य करेंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन याद रखें। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो आपका दूसरा सवाल रहा कौन से राज्य में हाल ही में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो ऑप्शन रहा केरल, दूसरा ऑप्शन रहा महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन रहा पंजाब, चौथा ऑप्शन रहा बिहार। तो अभी देख रहे हैं कोरोना बहुत चल रहा है, उसके कारण प्लाज्मा थेरेपी कि आपने सुना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जाएगा।
तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो प्लाज्मा थेरेपी कहाँ उद्घाटन किया गया? तो आपका आंसर हो गया महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। ओके, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर होगा। ओके, तो यहाँ पे जब भी लग गया दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर होगा, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है, कभी भी पूछ दिया जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल रहा आपका, दक्षिण कोरिया को G7 में कौन से देश ने शामिल करने के लिए अमेरिका प्रस्ताव पर अपील जताई है? तो पहला ऑप्शन रहा पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन रहा चीन, तीसरा ऑप्शन रहा जापान, चौथा ऑप्शन रहा नेपाल। तो कौन से देश ने G7 में अमेरिका प्रस्ताव पर अपील जताई है? तो आंसर देखते हैं आपका। तो आंसर हो गया आपका जापान। दक्षिण कोरिया को G7 में शामिल करने का प्रस्ताव पर जापान ने अमेरिका के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था के इस समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली पहले ही शामिल है, पर इसमें एशिया महाद्वीप से जापान एकमात्र देश है जिसे शामिल नहीं किया गया। ओके, दक्षिण कोरिया को G7 में कौन से देश में शामिल करने की अमेरिका प्रस्ताव पर अपील जताई है? तो जापान। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, कौन से दिन सांख्यिकी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन रहा 29 जून, दूसरा ऑप्शन 27 जून, तीसरा ऑप्शन रहा 5 जुलाई, चौथा ऑप्शन रहा 20 जुलाई। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया 29 जून। तो प्रत्येक वर्ष 29 जून सांख्यिकी दिवस भारत में मनाया जाता है। यह दिवस का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण और युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जून सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ओके, 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो और ये रहा आपका दूसरा सवाल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक कौन से देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो ऑप्शन रहे जापान, दूसरा ऑप्शन रहा अमेरिका, तीसरा ऑप्शन रहा चीन, चौथा ऑप्शन रहा पाकिस्तान। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया चीन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क को हिंदी में वित्तीय कार्रवाई बल कहते हैं और इसकी स्थापना 1989 में अंतर सरकारी निकाय के रूप में की गई थी। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, केंद्र सरकार ने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को कौन से राज्य का राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो ऑप्शन रहा हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन रहा झारखंड, तीसरा ऑप्शन रहा बिहार, चौथा ऑप्शन रहा मध्य प्रदेश। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं जो कि आप याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। और अभी मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो लालजीबेन पटेल है। 21 नवंबर 1941 को गुजरात के गांधीवादी परिवार में हुआ था और 1987 में वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी थी। तो आपका दूसरा सवाल रहा, नासा ने वाशिंगटन की DC स्थित ने अपने मुख्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन रहा थॉमस एडिसन, दूसरा ऑप्शन रहा माइकल डी ग्रिफिन, तीसरा ऑप्शन रहा मैरी डब्ल्यू जैक्सन, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ओके, नासा की पहली आपराधिक महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा। मैरी डब्ल्यू जैक्सन एयरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1951 में नियुक्त हुई थी और इस समिति में 1958 को राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा करते हुए दुनिया भर में वो अपने कितने
रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। तो ऑप्शन रहा 80, दूसरा ऑप्शन रहा 50, तीसरा ऑप्शन रहा 90, चौथा ऑप्शन रहा 83। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया 83। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 83 रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो दूसरा सवाल रहा आपका, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए कौन सा बैंक बनाने का फैसला लिया है। ओके, तो आइए देखते हैं आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन रहा ब्लड बैंक, दूसरा ऑप्शन रहा प्लाज्मा बैंक, तीसरा ऑप्शन रहा कोविड-19 बैंक, चौथा ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया प्लाज्मा बैंक। तो इस क्वेश्चन का, इस सेशन का, जून का, कंप्लीट जून का क्वेश्चन का लास्ट सेशन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे दूं। इस प्लाज्मा बैंक में दिल्ली की सरकार अपील करेगी, जो भी मरीज ठीक हुए हैं सरकार उन सभी को कॉल करके प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करेगी। और प्लाज्मा बैंक दिल्ली के ही ILVS, तो ILVS का फुल फॉर्म क्या हो गया, ILVS में डोनेट किया जाएगा। तो ILVS का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो ILVS का फुल फॉर्म हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड विलियर साइंस। ओके, अस्पताल में बनाया जा रहा है। तो ILVS हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी का प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है। तो ILVS का फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो ILVS का फुल फॉर्म क्या होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड विलियरी साइंस। ओके, और दिल्ली का प्लाज्मा बैंक देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। तो जब भी पहला लग गया, विश्व का लग गया, तो ये सब आप उनको इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। तो दिल्ली में सबसे पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है, देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। ओके, अनुच्छेद के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप श्रेणीकरण के मुद्दे को परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार की स्वीकृति दे दी है। पहला ऑप्शन रहा 320, दूसरा ऑप्शन रहा 300, तीसरा ऑप्शन रहा 326, चौथा ऑप्शन रहा 340। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपका आंसर हो गया 340। तो आर्टिकल 340 के बारे में मैं बता दूं, पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति होती है 340 में। राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि के पिछड़े वर्गों की दिशाओं और जिन कठिनाइयों से वो झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए, उन घटनाओं को दूर करने के लिए इस 340 में बताया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। BEIDOU नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसका संबंध कौन से देश से है? पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा जापान। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया चीन। तो चीन ने हाल ही में अपने BEIDO नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और यह BEIDO फैमिली का 55वां सैटेलाइट है, 55वां सैटेलाइट है BEIDO फैमिली का। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित पुनेजा और देविका सेतु का शुभारंभ किया। इसका निर्माण कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन रहा उत्तराखंड, दूसरा जम्मू और कश्मीर, तीसरा बौद्ध एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया जम्मू और कश्मीर। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दो महत्वपूर्ण पुलों का शुभारंभ किया, देविका और पुनेजा, जो कि देविका 10 मीटर लंबा है और इसमें 75 लाख रुपए का लागत लगा है। इन पुलों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में BRO भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, कोरोना से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर कौन से शहर में बनाया गया? तो आइए देखते हैं आपका ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन रहा राजस्थान, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दिल्ली, चौथा चेन्नई। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया दिल्ली। दिल्ली में सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर बनाया गया। दिल्ली में कहाँ ये बनाया गया? तो दिल्ली में यह छतरपुरा इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक बहुत बड़ा ही परिसर है। ये लगभग 300 करोड़ एकड़ में फैला हुआ एरिया है जिसमें ये कोविड-19 का सेंटर बनाया गया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। इस वर्ष का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब लगा? तो पहला ऑप्शन रहा 20 जून 2020, दूसरा ऑप्शन रहा 22 जून 2020, तीसरा ऑप्शन रहा 23 जून 2020, चौथा ऑप्शन रहा 21 जून 2020। तो
21 जून 2020 को सबसे बड़ा सूर्यग्रहण इस साल का लगा। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। पद्मश्री अवार्ड विद्यावेन शाह को कब मिला था, जिनका हाल ही में निधन हो गया 19 जून 2020 को? वर्ष 1992, वर्ष 1995, वर्ष 2040, वर्ष 2019। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया वर्ष 1992। वर्ष 1992 में पद्मश्री अवार्ड विद्यावेन शाह को मिला था और इनका निधन 19 जून 2020 को हो गया। तो इनके बारे में मैं बता दूं, जब उनका निधन हुआ उनका एज 98 था। तो इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, 1970 के दशक में वो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की चीफ बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी बनी थी। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। तो दूसरा आंसर क्वेश्चन रहा, अमेरिकी सीनेट ने कौन से भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल साइंस फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त कर दिया? ऑप्शन रहा डॉक्टर राकेश मारिया, दूसरा ऑप्शन रहा डॉक्टर अजय विक्रम सेठ, तीसरा ऑप्शन रहा डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन, चौथा ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन। तो ये सब आप ध्यान में रखें। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। 13वीं शताब्दी के सांसद चाओलुंग सुक्पा ने कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी? पहला सांग साम्राज्य, दूसरा गजपति साम्राज्य, तीसरा अहोम साम्राज्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया अहोम साम्राज्य। चाओलुंग सुक्पा 13वीं शताब्दी के शासक थे, जिन्होंने लगातार 6 सदियों तक असम पर शासन करने वाला अहोम साम्राज्य की स्थापना की। तो ये सब आप इन्फॉर्मेशन याद रखें। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। तो देश में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली की शुरुआत करने के लिए नीति आयोग ने डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नामक एक नई परियोजनाओं का शुरुआत करने की बात कही है। तो किसके सहयोग से शुरू की जाएगी? तो आंसर ऑप्शन देखते हैं, IIF, दूसरा ऑप्शन ADB, तीसरा ऑप्शन CIS, चौथा रहा IMF। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया IIF। तो IIF के द्वारा कार्बन कम उत्सर्जित करने वाले परिवहन का शुरुआत की जाएगी। नीति आयोग ने डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नामक का एक नया परियोजना शुरुआत की है IIF के द्वारा, और 24 जून से यह स्टार्ट की जाएगा। 24 जून से डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नामक एक परियोजना की शुरुआत कर रही है 24 जून से IIF। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका सवाल, एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत मेरापी में विस्फोट की घटना देखने को मिली है। यह पर्वत कौन से देश में स्थित है? ऑप्शन रहा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया इंडोनेशिया। तो मेरापी एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो इंडोनेशिया में स्थित है। तो ये आपको जानकारी याद रखना है, मेरापी एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट मेरापी में अंतिम विस्फोट कब हुआ था? तो मेरापी में अंतिम विस्फोट 2010 में हुआ था, जिसमें 300 लोगों की मौत हुई थी और 2,80,000 लगभग घायल हुए थे यहाँ पे। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका सवाल, भारत के किस राज्य में बोनालू फेस्टिवल का संबंध है? पहला ऑप्शन रहा झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया तेलंगाना। तो वेनालू फेस्टिवल का संबंध तेलंगाना राज्य से है। वेनालू एक हिंदू फेस्टिवल है जहां देवी महाकाली की पूजा की जाती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन रहा 22 जून, दूसरा ऑप्शन रहा 28 जून, तीसरा ऑप्शन रहा 23 जून, चौथा ऑप्शन रहा 2 जुलाई। तो देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया 23 जून। हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून 1942 को यह पहली बार मनाया गया था। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल विडोज डे 23 जून को ही मनाते हैं। ये सब भी आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी 23 जून को मनाते हैं और इंटरनेशनल विडोज डे 23 जून को ही मनाते हैं।
तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। कौन से समुदाय का संबंध है आरसी बीज नामक उत्सव से? पहला ऑप्शन कच्चची समुदाय, दूसरा नागा समुदाय, तीसरा पाराधी समुदाय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया कच्चची समुदाय। तो कच्चची समुदाय आरसी बीज नामक उत्सव से संबंध रखता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरसी बीज ने के शुभ अवसर पे मौके पे सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। बारिश की शुरुआत के रूप में इसे मनाया जाता है। गुजरात राज्य में कच्छ क्षेत्र से मुख्यतः कच्ची समुदाय का संबंध है, गुजरात राज्य से। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। कौन से राज्य में जरूरतमंदों और गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने जा रही है? तो ऑप्शन रहा झारखंड, बिहार, राजस्थान, पंजाब। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया राजस्थान। राजस्थान राज्य ने गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अनुसार यह योजना में हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। चीन द्वारा DIO और जापान द्वारा सेनाकुक कहे जाने वाला विवादित आइलैंड कौन से जल से अवस्थित है? पहला ऑप्शन जापान सागर, दूसरा पूर्वी चीन सागर, तीसरा बोथ एंड बी एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया पूर्वी चीन सागर। आइलैंड्स पूर्वी चीन सागर में अवस्थित है। आइलैंड पर चीन का दावा है कि इन्हें चीन में DIO कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर कौन से देश में शुरू किया गया? तो पहला ऑप्शन रहा चीन, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा रूस। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के बाहर संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर ने पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया। इस विद्यालय का नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में 1893 में शिकागो में दिवस अपने भाषण के माध्यम से दुनिया को भारतीय योग का आयोग के परिचित कराया था 1893 में। तो आपका आंसर हो गया इसका अमेरिका। पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर कौन से देश में बनाया गया? तो अमेरिका ने बनाया था। वाथमैट्री शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला मिसाइल तकनीक, दूसरा समुद्र तल का अध्ययन, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया समुद्र तल का अध्ययन। तो समुद्र तल का अध्ययन वाथमैट्री शब्द का संबंध रखता है समुद्र तल का अध्ययन। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो कौन सा देश मरुस्थल टिड्डी डिजर्ट लोकस्ट नियंत्रण के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला देश है? पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा नेपाल, चौथा पाकिस्तान। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया भारत। भारत मरुस्थलीय टिड्डी डिजर्ट लोकस्ट नियंत्रण के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला देश है और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने भारत के टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश बताते हुए इसकी सराहना की है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो अभी कोविड-19 बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना वायरस। तो कौन सी दवा कोरोना वायरस के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दे दी है? तो पहला ऑप्शन रहा रेमडेसिविर, दूसरा ऑप्शन रहा फेविपिराविर, तीसरा ऑप्शन रहा बोथेनवी और चौथा ऑप्शन रहा ओमिफिवोविर। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया फेविपिराविर, जो कि दवा है मेडिसिन टैबलेट के रूप में। तो इसका रेट लगभग 103 रुपया है, जो कि मार्केट और में इसे अनुमति दे दी गई है। कंट्रोल ऑफ इंडिया ने ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दे दी है। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो इस सेशन का लास्ट सवाल है ये, कौन से इंजेक्शन कोरोना वायरस के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दे दी है? तो फेविपिराविर, दूसरा रेमडेसिविर, तीसरा बोथ एंड बी एंड चौथा नन ऑफ दीज। तो आप अपना आंसर बताएं।
तो आपका आंसर हो गया रेमडेसिविर। तो ये इंजेक्शन है, तो इसे हम मार्केट में इसे भी लाने की अनुमति दे दी गई है ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने। और इसके पहले क्या था, मेडिसिन, जो कि फेवापिराविर के रूप में है उसका नाम। तो ये सब आपको ध्यान में रख। तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून। दूसरा ऑप्शन रहा 9 जून, तीसरा ऑप्शन रहा 14 जून, चौथा ऑप्शन रहा 13 जून। तो आइए आप अपना आंसर बताइए। तो आपका आंसर रहा 14 जून। 14 जून प्रत्येक साल WHO द्वारा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रहता है रक्तदान को बढ़ावा देना। तो WHO का आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो आइए बढ़ते हैं एक और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका सवाल, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कौन से राज्य में घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन रहा पंजाब, दूसरा ऑप्शन रहा महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन रहा बिहार, चौथा ऑप्शन रहा केरल। तो आइए जानते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया पंजाब। पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा, कौन से राज्य ने सार्वजनिक अवकाश और साप्ताहिक अंत में लॉकडाउन रखने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन रहा पंजाब, तीसरा ऑप्शन रहा गुजरात, चौथा ऑप्शन रहा राजस्थान। तो आइए जानते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया पंजाब। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो कौन से राज्य ने आई फॉलोज नाम से चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो पहला ऑप्शन रहा केरल, दूसरा ऑप्शन रहा कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन रहा महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन रहा गुजरात। तो आइए जानते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है और इसकी राजधानी मुंबई है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। कौन से बॉलीवुड एक्टर ने 14 जून 2020 को आत्महत्या कर ली? इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत और इनमें से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बिहार से थे, मतलब पटना में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छे एक्टर थे, बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में दी। ये खुद अपने मूवी छिछोरे में भी हम लोग को बताया कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, बट इन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। तो इनसे हमें ये सीख मिलती है कि परेशानी से लड़ना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। कौन सी कंपनी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी ऑर्डर प्राप्त कर ली है? तो आपका ऑप्शन रहा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन रहा टाटा, तीसरा ऑप्शन रहा एयरटेल, चौथा ऑप्शन रहा रिलायंस एनर्जी। तो आइए जानते हैं आपके आंसर। तो आपके आंसर हो गया अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। कौन से 8 देशों ने हाल ही में वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर कौन से देश के खिलाफ नया गठबंधन बनाया है? तो आपके ऑप्शन रहे भारत, दूसरा ऑप्शन रहा चीन, तीसरा ऑप्शन रहा पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन रहा ईरान। तो आइए जानते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया चीन। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका सवाल, कौन से देश ने हाल ही में भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर प्रदान किया है? तो पहला ऑप्शन रहा अमेरिका, दूसरा ऑप्शन रहा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन रहा जापान, चौथा ऑप्शन रहा रूस। तो आइए जानते हैं आपके आंसर। तो आपके आंसर हो गए अमेरिका। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा, कौन से राज्य ने हाल ही में निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है? झारखंड, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। तो चलिए चलते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन रहा, ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन रहा 13 जून, दूसरा ऑप्शन रहा 15 जून, तीसरा ऑप्शन रहा 11 जून, चौथा ऑप्शन रहा 12 जून। तो आइए जानते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया 11 जून। ने हाल ही में लघु एवं सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया? तो आइए देखते हैं आपका आंसर। चैंपियंस। चैंपियंस के नाम से पोर्टल लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने मध्यम एवं उद्यमों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर्स का ये दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्ताओं के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आइए देखते हैं हमारे आंसर क्या हो गए। गायत्री कुमार को उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।
तो आइए बढ़ते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो गया दीप्ति शर्मा को हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहें। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आपका आंसर हो गया आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो आइए बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। ये रहा आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया था? तो आपका आंसर रहा निसर्ग। निसर्ग को चक्रवर्ती तूफान था जो उसे बता दिया गया था। महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया था निसर्ग के नाम से जो तूफान था। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके आंसर रहे 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहे। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य में केंद्र सरकार ने 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो आपके आंसर हो गए बिहार। बिहार में 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ करेंट अफेयर के। ये रहा आपका दूसरा सवाल, हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो आपके आंसर रहे आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा को डीजीपी नियुक्त किया गया है, पहली महिला केरल की हाल ही में। तो आइए बढ़ते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आइए देखते हैं आपका आंसर, एसबीआई बैंक में उन्हें अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन की ओर, कंपटीशन बिलियर्ड्स का। ये रहा करंट अफेयर का दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी की 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये रहा आपका आंसर, छत्तीसगढ़ के वो थे मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, जो कि 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके आंसर हो गए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के दूसरे सवाल की ओर। केंद्र सरकार ने साल 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? तो आपके आंसर हो गए 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत। तो आइए बढ़ते हैं कंपटीशन बिल्स के करंट अफेयर के दूसरे सवाल की ओर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कौन से बल्लेबाज का नामांकित किया है? तो आपके आंसर हो गया रोहित शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं रोहित शर्मा सभी के दिलों के राज करते हैं, इनका नाम हिटमैन के नाम से भी सभी फेमस है। तो इनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नियुक्त नामांकित किया है। तो आइए बढ़ते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका करंट अफेयर का दूसरा सवाल, हिंदी पर पत्रकारिता दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर के दूसरे सवाल की ओर। कौन सी भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन का हाल ही में निधन हो गया? उनकी उम्र 83 वर्ष थी। तो वो थे उर्दू के लेखक थे और मशहूर लेखक थे और व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन रहा, कौन से राज्य के वोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर फंगल मॉडल तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभकारी साबित हो सकता है? तो असम में किया गया है बोडलैंड विश्वविद्यालय में, कि रोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा फूफन फफूंद पाउडर। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन रहा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसको चुना गया? तो मार्कस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। एशियाई विकास बैंक और भारत के कौन से राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो महाराष्ट्र में एशियाई विकास बैंक और भारत में 177 मिलियन डॉलर ऋण हस्ताक्षर किए हैं महाराष्ट्र में। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, किस अवार्ड के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ के पहलवान विनेश फोगाट का नाम भेजा? खेल रत्न के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ के पहलवान विनेश फोगाट का नाम भेजा गया खेल रत्न के लिए।
तो आइए बढ़ते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन की ओर। कंपटीशन बिलियर्ड्स का ये दूसरा सवाल रहा। किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका के थाई मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई? तो आंसर हो गया चीन। चीन ने कोरिया में अमेरिका के थाई मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी के लिए आपत्ति दर्ज कराई है। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया? तो आपके आंसर हो गए विवेक लाल। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो चुनाव आयोग के राज्यसभा की 24 सीटें के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया गया है? तो आपके आंसर हो गए 19 जून को चुनाव आयोग के राज्यसभा में 24 सीटों का इलेक्शन होगा, मतदान किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो मजेदार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हमारे रहे कंपटीशन बिलियर्ड्स का करंट अफेयर का दूसरा क्वेश्चन। मानक प्राधिकरण और भारतीय खाद्य सुरक्षा FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके आंसर रहे अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे और भी एक क्वेश्चन की ओर। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? तो आपके आंसर है अर्जुन अवार्ड के लिए साक्षी मलिक ने आवेदन भेजा है। तो आइए कंपटीशन बिलियर्ड्स पे बने रहें और ये रहा करंट अफेयर का दूसरा सवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अलग हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य में रोजगार सेतु योजना का घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने श्रमिकों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए योजना घोषणा किया है। तो आइए देखते हैं आज का हम करंट अफेयर। फीफा की जारी की गई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? 100, 108, 104, 106। तो आपका आंसर हो गया 108। तो ये दूसरी बार 108, 2019 में भी ये 108 पे थी और 2020 में भी 108 पे। तो आपको ध्यान में रखना है कि टॉप पे कौन है फीफा में। तो फर्स्ट है बेल्जियम, सेकंड है फ्रांस एंड थर्ड है ब्राज़ील। तो आपको फीफा का फुल फॉर्म याद रखना है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ये बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन रहा आपका, हाल ही में कौन से शहर के पुलिस ने महिलाओं के लिए एस्ट्री कार्यक्रम को शुरू किया है? पहला ऑप्शन रहा लखनऊ, दूसरा ऑप्शन रहा दिल्ली, तीसरा ऑप्शन रहा हैदराबाद, चौथा ऑप्शन रहा मुंबई। तो आपका आंसर रहा हैदराबाद। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी प्रेजेंट में हैदराबाद है, लेकिन 2024 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन रहा 9 जून, दूसरा ऑप्शन रहा 10 जून, तीसरा ऑप्शन रहा 13 जून, चौथा ऑप्शन रहा 12 जून। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर रह गया 13 जून। जो भी व्यक्ति एलवीएम से पीड़ित हैं उनके ह्यूमन राइट्स के अफेरेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन से देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक जी रखने की घोषणा की है? ऑप्शन है इजराइल, दूसरा ऑप्शन यूएसए, तीसरा ऑप्शन रहा श्रीलंका, चौथा ऑप्शन रहा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का कैपिटल क्या है? लंदन। और आपका आंसर क्या हो गया इसका? ब्रिटेन ने एक सड़क को नाम बदलकर गुरु नानक जी का रख दिया है, घोषणा कर दिया है कि उसका नाम गुरु नानक जी रखा जाएगा। तो आपको ये सब इम्पोर्टेंट, ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन है, जो कि इधर ही कोरोना से उनकी ये थी, बीमारी हुई थी, कोरोना से स्थगित थे वो, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। तो आइए जानते हैं और भी क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में कौन से राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। तो आपका आंसर हो गया मध्य प्रदेश।
तो आइए मैं बता देता हूँ जानकारी मध्य प्रदेश के बारे में। एमपी, जो उसकी शॉर्ट में बोलते हैं मध्य प्रदेश, और इसका कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या हो गया? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी दास टंडन। तो और यहाँ के और सबसे ज़्यादा टाइगर मौत हुई है एमपी में ही। 2022 से 2019 तक में यहाँ 173 टाइगर की मौत हो चुकी है। और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी बना एमपी। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर भी एमपी में हुई है। तो आइए बढ़ते हैं इसी तरह के क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन रहा, हाल ही में आईडीबीआई बैंक के निदेशक किन्हें बनाया गया? अनिल बलौरी। दूसरा ऑप्शन रहा रंजीत कुमार। तीसरा ऑप्शन रहा संदीप महाजन। चौथा ऑप्शन रहा अंशुमान शर्मा। तो आपका आंसर है अंशुमान शर्मा। 1964 में आईडीबीआई की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ कौन है? तो राकेश शर्मा है। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार कौन ग्रहण किए हैं? तो ऑप्शन रहे शोभा शेखर। दूसरा ऑप्शन संदीप महाजन। तीसरा ऑप्शन विश्वजीत दास गुप्ता। चौथा ऑप्शन अनिल वल्लूरी। तो आपका आंसर रह गया विश्वजीत दास गुप्ता। तो चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल का स्थापना 1 मार्च 1968 में हुआ था। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। इंडियन नेवी कितने कमान है? 3 कमान है। पहला तो आपने देख लिया ईस्टर्न नेवल कमांड, दूसरा वेस्टर्न नेवल कमांड, तीसरा साउदर्न नेवल कमांड। तो ईस्टर्न नेवल कहाँ पे स्थापित है? हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम। वेस्टर्न का कहाँ है हेडक्वार्टर? मुंबई। साउदर्न का कहाँ है? साउदर्न का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोची में है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। हाल ही में सहकार मित्र योजना का शुभारंभ कौन किए हैं? पहला ऑप्शन स्मृति ईरानी। दूसरा ऑप्शन पीयूष गोयल। तीसरा ऑप्शन आदेश गुप्ता। चौथा ऑप्शन रहा नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपका आंसर रहा नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने सहकार मंत्री योजना का प्रारंभ किया है, शुभारंभ किया है। तो आइए कुछ और सवालों की ओर देखते हैं। हाल ही में छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन रहे आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन राजस्थान। तीसरा ऑप्शन उड़ीसा। चौथा ऑप्शन अहमदाबाद। तो आपके आंसर हो गए उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गीताई लाल। और आइए देखते हैं आज का सेशन का लास्ट करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। कांगो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऑप्शन रहा सोनू सूद। दूसरा ऑप्शन अक्षय कुमार। तीसरा ऑप्शन रोहित शर्मा। चौथा ऑप्शन रहा विराट कोहली। तो आपके आंसर हो गए सोनू सूद। तो और भी एम्बेसडर के नाम याद रखें जो हाल फिलहाल में बने हैं, जैसे कि रियलमी के एम्बेसडर कौन हो गए? श्रद्धा कपूर। और एडिडास के कौन हो गए? मानवी चिल्लर। तो ये सब आपको याद रखना है। एक ना एक एम्बेसडर का अधिक पूछ ही देता है एग्जाम में। कौन सा पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? तो आपके ऑप्शन रहे आइडिया पेमेंट्स बैंक। दूसरा ऑप्शन रहा जियो पेमेंट्स बैंक। तीसरा ऑप्शन रहा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। चौथा ऑप्शन रहा नन ऑफ दिस। तो आपके आंसर हो गए एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सीईओ कौन है? अनुवर्ता विश्वास। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। तो भारतीय एयरटेल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 2017 में हुई थी। इंडिया का पहला पेमेंट बैंक कौन है? तो इंडिया का पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है। इंडिया में कितने पेमेंट बैंक है? तो इंडिया में 6 पेमेंट बैंक है। ये सब आपको जानकारी याद रखनी है। तो आगे आपको मैं बता दूं एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड इंटरमीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। सूक्ष्म इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु माइक्रो इंटरप्राइजेस 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के कारोबार वाले उद्योग को सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और स्मॉल इंटरप्राइजेस लघु उद्योग
10 करोड़ रुपए के निवेश और 50 करोड़ रुपए के कारोबार वाले उद्योग को लघु इंटरप्राइजेस कहते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस। और 50 करोड़ से 250 करोड़ के निवेश के कारोबार वाले के मध्यम उद्योग कहते हैं, मीडियम इंटरप्राइजेस। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा आपका दूसरा सवाल, हाल ही में कौन सी संस्था ने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन रहा CBDT, दूसरा ऑप्शन रहा CBIC, तीसरा ऑप्शन रहा CRPF, चौथा ऑप्शन रहा नन ऑफ दिस। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपका आंसर हो गया CBIC। तो CBIC का फुल फॉर्म क्या होता है? CBIC का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये आपको याद रखना है, कहीं कहीं पे आपको पूछ देगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे सवालों की ओर। तो आपका दूसरा सवाल रहा, भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज किसने लॉन्च किया? दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन रहा नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन रहा नरेंद्र सिंह तोमर, तीसरा ऑप्शन रहा राजनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन रहा धर्मेंद्र प्रधान। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपका आंसर हो गया धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। IGX पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो आइए बढ़ते हैं और भी कुछ अलग अलग सवालों की ओर। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, हीरा सिंह राणा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? ऑप्शन रहा क्रिकेटर, दूसरा ऑप्शन रहा लेखक, तीसरा ऑप्शन रहा लोक गायक, चौथा ऑप्शन रहा नन ऑफ दिस। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपके आंसर हो गया लोक गायक। ये उत्तराखंड के थे, उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक में से एक थे हीरा सिंह राणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आइए देखते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा, हाल ही में कौन से देश को GPAI में बतौर संस्थापक सदस्यता मिली है? भारत, जापान, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो गया आपके भारत। इसका उद्देश्य, GPAI का उद्देश्य है जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करना। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा, अमेरिकी साइन एकेडमी ने स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले सिख महिला कौन बनी? तो आपका ऑप्शन रहा राजीव टोपनो, दूसरा ऑप्शन रहा सुनीता, तीसरा ऑप्शन रहा अनमोल नारंग, चौथा ऑप्शन रहा निधि चौटाला। तो आइए चलते हैं आपके आंसर की ओर। तो आपका आंसर रहा अनमोल नारंग, जो कि अमेरिकी साइन एकेडमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है हाल ही में, वो सिख है अनमोल नारंग। तो आइए देखते हैं आपके आंसर, आपके क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नारोजी पाइनोरियर ऑफ इंडिया नेशनलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन रहे राजीव कुमार, दूसरा ऑप्शन रहा चेतन भगत, तीसरा ऑप्शन रहा दिनयार पटेल और नन ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं आपके आंसर की ओर। तो आपका आंसर हो गया दिनयार पटेल। तो नारोजी पाइनोरियर ऑफ इंडिया के बारे में आपको कुछ बता दूं। विश्वकालीन भारत के एक पारसी विद्याजीवी, कपास के व्यापारी एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सुरक्षा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो आपका ऑप्शन रहा 15 जून, दूसरा ऑप्शन रहा 17 जून, तीसरा ऑप्शन रहा 14 जून, चौथा ऑप्शन रहा 16 जून। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपके आंसर हो गए 17 जून को यह मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 17 जून को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं आपके अगले सवाल की ओर। तो आपका सवाल रहा, भारत एवं सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य वर्ष 2020-21 कितने बार चुना गया? तो ऑप्शन रहा दूसरी बार, चौथी बार, 8वीं बार, 5वीं बार। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया 8वीं बार। यह कितने कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो 2 साल कार्यकाल के लिए यह चुना जाता है। अस्थायी सदस्य कब कब रहा है? तो पहली बार 1950 से 1951, 1967 टू 1968, 1972 टू 1973 और चौथी बार 1977 टू 78 एंड पांचवी बार 1984 टू 85 एंड छठी बार 1991 टू 1992 एंड सातवीं बार 2011 टू 2012 और आठवीं बार अभी क्या हुआ 2021 और 22।
10 साल के बाद ये सीट इंडिया को मिली है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो आपको याद रखें, आप इसे याद रखें, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में। तो अब मैं आपको कुछ यूनाइटेड नेशन के बारे में बता दूं। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। 2020 में 75वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। यूनाइटेड नेशन के टोटल मेंबर कितने हैं? तो 193 मेंबर कंट्री हैं। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका अगला सवाल। तो आपका रहा, चीनी सेवा से खूनी झड़प होने के बाद सरकार ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तैनाती कौन सी जगह पर बढ़ा दी है? ऑप्शन रहा हिंद महासागर और LAC। तीसरा ऑप्शन LAC। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया हिंद महासागर और LAC। तो जैसे कि जानते हैं कि अभी चीन और भारत में कुछ अच्छे वातावरण नहीं चल रहे हैं, दोनों तरह से लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो लद्दाख के गैलवान गली में हमारे 20 जवान शहीद हुए, कुछ चाइना के भी हुए, इसलिए सभी आर्मी तैनात हैं, एयरफोर्स को अलर्ट किया गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सभी को आदेश दिया है कि सभी लोग अलर्ट पे रहें। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका सवाल, कौन सा हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है चीन भारत के बीच हुई खूनी झड़प के बाद? तो ऑप्शन रहा श्रीनगर लेह हाईवे, कश्मीर लेह हाईवे, जम्मू लेह हाईवे, नन ऑफ दिस। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया श्रीनगर लेह हाईवे। श्रीनगर लेह हाईवे को अभी बंद कर दिया गया है खूनी झड़प के बाद। 15 जून को घटना हुई थी, 16 जून को श्रीनगर लेह हाईवे को और वहाँ के मोबाइल फ़ोन को भी बंद कर दिया गया है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा, 14 जून को लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोरा का कोविड-19 से निधन हो गया, उन्हें कौन सा सम्मान दिया गया था? पहला महावीर चक्र, दूसरा भारत रत्न, तीसरा ऑप्शन वीर चक्र, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया महावीर चक्र। देश का दूसरा सबसे बड़ा वीर चक्र होता है महावीर वीर चक्र, और पहला क्या होता है? परमवीर चक्र। और दूसरा महावीर चक्र ये इन्हें कब दिया गया था? 1972 में इन्हें महावीर चक्र दिया गया था। किन्हें दिया गया था? लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोरा को, जिनका कोविड-19 से निधन हो गया। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा, कौन से देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को दल को भेजी है? पहला फ्रांस, दूसरा रूस, तीसरा अमेरिका, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपका आंसर हो गया रूस। तो आइए मैं आपको रूस के बारे में कुछ बता दूं। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है। आकार की दृष्टि से यह भारत का 5 गुना से भी अधिक है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी मॉस्को। और यहाँ मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा, कौन से राज्य में रथ संक्रांति पर्व मनाया जाता है? पहला ऑप्शन रहा पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन रहा तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन रहा ओडिशा, चौथा ऑप्शन रहा भारत। तो आइए देखते हैं आपके आंसर की ओर। तो आपका आंसर हो गया ओडिशा। इस पर्व में भूदेवी की पूजा होती है। ये ओडिशा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ओडिशा, जिसे पहले हम लोग उड़ीसा के नाम से, पहले ओडिशा कहते थे, अब हम लोग उड़ीसा के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और भी सवालों की ओर। तो ये रहे आपके सवाल। कैबिनेट के कारण स्थगित हुआ US ओपन का अब कब आयोजित करने की मंजूरी दी गई है? 22 अगस्त से 14 सितंबर, 24 अगस्त से 13 सितंबर, 21 अगस्त से 3 सितंबर, 20 अगस्त से 12 सितंबर। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपका आंसर हो गया 24 अगस्त से 13 सितंबर। ये न्यूयॉर्क में होगा। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है। न्यूयॉर्क के गवर्नर कौन है? एंड्रियो
कुआमो, ये आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क के गवर्नर कौन है? एंड्रियो कुआमो। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। हाल ही में कौन से देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कहाँ तक पहुँच गया? ऑप्शन रहा भारत, दूसरा ऑप्शन रहा चाइना, तीसरा ऑप्शन रहा अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया भारत। ऐसी पहली बार हुआ है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व 500 अरब डॉलर से पार पहुंचा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी भंडार वाले देश में भारत का अब 5वां स्थान है। तो टॉप पे कौन है? तो टॉप पे चाइना है। विदेश मंत्री हमारे कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर। आपको याद रखना है हमारे विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका अगला सवाल। नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन रहे कैथी सूलेवाल, दूसरा ऑप्शन रहा राजीव टोपनो, तीसरा ऑप्शन रहा कैथी लाइडस, चौथा ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं। तो आइए आपके आंसर देखते हैं। तो आपके आंसर हो गए कैथी लाइडस। नासा के बारे में बता दूं, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल नासा का स्थापना क्या हुआ था? नेशनल नासा का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? जिम बरिस्टीन। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका सवाल। कौन से सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित रखने के लिए जर्मी क्लीन नाम से सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित की है? पहला ऑप्शन रहा एनटीपीसी, दूसरा ऑप्शन रहा सीआरपीएफ, तीसरा ऑप्शन रहा एयरफोर्स, चौथा ऑप्शन रहा डीआरडीओ। तो आपका आंसर हो गया डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको याद रखना है, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा, कहीं भी आपको कंपटीशन में पूछ सकता है। इसकी स्थापना क्या हुई थी? स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यहाँ के चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के? तो जी सतीश रेड्डी। इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ एंड ओरिजिन इन साइंस, बल से मूल विज्ञान। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा हाल ही में कौन से बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सिकैश नाम का एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? पहला ऑप्शन रहा एसबीआई, दूसरा ऑप्शन रहा एचडीएफसी, तीसरा ऑप्शन रहा आईसीआईसीआई, चौथा ऑप्शन रहा कोटक महिंद्रा। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपके आंसर हो गए आईसीआईसीआई। तो आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। यहाँ के एमडी/सीईओ कौन है? तो एमडी/सीईओ संदीप बख्शी हैं। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए कितने लक्षणों को जोड़ दिया गया? तो ऑप्शन रहा 4, 5, 3 और 2। तो जल्दी जल्दी आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया 2। 2 और लक्षण जोड़ दिए गए हैं कोविड-19 को पता लगाने के लिए। पहले से ही 5 लक्षण थे। पहले से 5 लक्षण कौन थे? बुखार, खांसी, सर्दी, शरीर दर्द, सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना। और अभी जो 2 लक्षण जोड़े गए हैं वो क्या है? वो है पहला गंध की कमी, दूसरा स्वाद की कमी। ये 2 चीज़ों को जोड़ दिया गया है पता लगाने के लिए। पहले से 5 थे, अब 2 और जोड़ दिया गया है कोविड-19 को पता लगाने के लिए। तो दूसरा सवाल आपका रहा आर्टिनी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? पहला 4 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष, पहला 1 वर्ष। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया 1 वर्ष। इनका कार्यकाल 30 जून को ख़त्म होने वाला था और इनके कार्यकाल का 3 वर्ष पूरे होने वाले थे, लेकिन अब 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो आइए बढ़ते हैं
कुछ और सवालों की ओर। हाल ही में कौन सी कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई है? पहला ऑप्शन HEL, दूसरा सेल, तीसरा गेल, चौथा बिल। तो आप अपना आंसर बताएं। तो आपका आंसर हो गया सेल। तो सेल का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ के डायरेक्टर कौन थे? अतुल श्रीवास्तव। सेल का फुल फॉर्म तो आपको याद ही रखना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपको ध्यान में रखना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और प्रेजेंट में इसके CEO कौन है? अनिल कुमार चौधरी। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। बसंत राय जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो आपके ऑप्शन रहा लेखक, दूसरा ऑप्शन रहा पत्रकार, तीसरा ऑप्शन रहा क्रिकेटर, चौथा ऑप्शन रहा गायक। तो अब आपका आंसर हो गया क्रिकेटर। प्रथम श्रेणी के सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर थे, अभी 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा हाल ही में कौन से देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन रहे इराक, दूसरा ऑप्शन रहा अमेरिका, तीसरा ऑप्शन रहा चीन, चौथा ऑप्शन रहा बांग्लादेश। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपका आंसर हो गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। यहाँ की करेंसी टका है। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? अब्दुल हमीद है। ये सब आपको याद रखना है। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के शेख हसीना है। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखने हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे कुछ और सवालों की ओर। तो आपके सवाल रहे हाल ही में भारत के कौन से देश के स्वास्थ्य मंत्री जेमी वान ली चैन कोविड-19 की वजह से इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शन रहा अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा चिली, चौथा ऑप्शन रहा इटली। तो आइए देखते हैं आपके आंसर। तो आपके आंसर हो गए चिली। चिली की कैपिटल कहाँ है? तो चिली की कैपिटल सनेटेगा है। चिली की करेंसी क्या है? चिली की करेंसी चिली पैसा है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट सेबिस्टियन पेनेरा है। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो आपका सवाल रहा हाल ही में वर्ल्ड एल्डर्स एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया? WED इसे शॉर्ट में बोलते हैं, वर्ल्ड एल्डर्स एब्यूज अवेयरनेस डे। तो पहला ऑप्शन रहा 12 जून, दूसरा ऑप्शन रहा 14 जून, तीसरा ऑप्शन रहा 15 जून, चौथा ऑप्शन रहा 13 जून। तो 15 जून को वर्ल्ड एल्डर्स एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया। शॉर्ट में इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वर्ल्ड एल्डर्स एब्यूज अवेयरनेस डे। और इसका शॉर्ट में क्या हो गया? WEAAD। तो इसलिए ये मनाया जाता है कि बुजुर्ग पे अत्याचार ना हो, इसलिए हम लोग ये 15 जून को मनाते हैं। और 15 जून को और भी क्या था? 15 जून को ग्लोबल विंड डे भी हम लोग मनाते हैं। तो विंड क्या है? तो विंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। एनर्जी दो प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल एनर्जी में कौन हो गया? पेट्रोल, डीजल, कोयला, ETC। कन्वेंशनल एनर्जी में क्या होता है कि एक बार आप उसको यूज कर लें तो उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, जिसमें में पेट्रोल, डीजल, कोयला हो गया। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में क्या हो गया? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सब हमारे हो गए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। उसमें से विंड भी हमारा है। तो विंड ग्लोबल विंड डे हम लोग 15 जून को मनाएं। तो आपको ये भी याद रखना है कि कितने प्रकार की एनर्जी है। तो 2 प्रकार की एनर्जी है, कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।